नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगड़। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। बीकानेर में नगर निगम के पास स्थित पेट्रोल पंप पर डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ी कीमतों के लिए प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आनंद सिंह सोढा के नेतृत्व में अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी गणों सहित कई लोगों ने बढ़ती कीमतों के विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तब कहा करते थे कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, और आज जब यह 7 सालों से सत्ता में है तो यह सत्य है कि पेट्रोल 135 रुपए लीटर के करीब पहुंच रहा है, और 370 वाला गैस सिलेंडर इन्होंने 1000 रुपए का कर दिया, जिससे गरीबों का जीना हराम हो गया है। केशवरायपाटन में राजेंद्र नागर की प्रथम पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप ITI परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर में 101 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल कराड़ और अनिल सामरिया राजस्थान शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष बूंदी ने किया। रक्तदान शिविर के दौरान सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। खानपुर के सारोला थाना क्षेत्र के गांव मऊ बोरदा में गत 21 मार्च को दो पक्षों के बीच खेत पर जाने के आम रास्ते को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े में धारदार हथियार के हमले से नरेश मीणा की मौत हो गई थी, जिसमें घासीलाल समेत अन्य परिजनों को चोटें आई थी। मृतक के भाई शोभाराम मीणा ने हत्या का मामला दर्ज करवाया। न्याय की गुहार लगाते हुए SP को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर 6 माह पहले शुरू हुए डिपो यार्ड में माल ढुलाई किराए में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहां रेलवे अधिकारी और ट्रांसपोर्ट कंपनी की फर्म ने मिली भगत कर रेलवे को करोड़ों का चूना लगाया है। हालांकि इस मामले में रेलवे विभाग के अधिकारियों ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। सूत्रों के मुताबिक मांडलगढ़ में पिछले सितंबर माह से अब तक रेलवे की करीब 2 दर्जन से अधिक मालवाहक ट्रेनें लोड हो चुकी है। रेलवे सूत्रों के अनुसार एलम पाउडर का 1200 और सोप स्टोन का 2800 रुपए प्रति टन किराया निर्धारित किया हुआ है। इसी नियम का फायदा उठाकर निम्न स्तर के किराए में हजारों टन व्यवसायिक सोप स्टोन मांडलगढ़ से असम गुवाहाटी तक मालवाहक ट्रेनों से हजारों टन एलम पाउडर की आड़ में सोप स्टोन पाउडर भेजा गया, जिससे करीब 12 करोड़ के माल भाड़े किराए की चपत रेलवे को लगी है। वहीं लाखों की GST छुपाई गई है। बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक की केंद्र और राज्य के बड़े नेताओं तक ऊंची पहुंच है, जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नावा सिटी उपखंड क्षेत्र के नावा परियोजना के देवली सेक्टर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी ने पोषण पखवाड़े के तहत रैली निकाली। महिला पर्यवेक्षक रेणु जाखोटिया ने बताया कि पोषण पखवाड़े के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 दिवसीय एनीमिया रोकथाम शिविर कार्यक्रम हेतु सेंटर स्तर पर रैली निकालकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यकर्ताओं और आशाओं को एनीमिया मुक्त भारत को बनाने के लिए किशोरी बालिका, गर्भवती महिलाओं को कैसे रख पाए, इसकी जानकारी दी गई। खेड़ली कस्बे के ग्राम पंचायत दतिया गांव में गैस सिलेंडर लीक होने से एक मकान में आग लग गई। परिवार में कुछ दिन बाद बेटी की शादी थी, लेकिन आग के कारण शादी के सामान सहित घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार गैस सिलेंडर लीक होने के कारण अचानक से सिलेंडर में आग लग गई। आग भयंकर रूप से फैल गई, जिससे उसके कच्चे पक्के मकान में आग लग गई। आग गैस सिलेंडर में लगने के कारण हर कोई आग को बुझाने से कतरा रहा था, लेकिन बाद में फायर ब्रिगेड और पुलिस के पहुंचने पर ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। वहीं आग से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को पूर्णतः निःशुल्क उपचार प्रदान करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अब राज्य के चिकित्सालय में आने वाले बहिरंग एवं भर्ती होने वाले मरीजों को परामर्श और भर्ती होने के लिए शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। चिकित्सा विभाग द्वारा 1 अप्रैल से संपूर्ण प्रदेश में यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके आदेश सक्षम स्तर से जारी हो चुके हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि नई व्यवस्था के अनुसार 1 अप्रैल से जिले के सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध OPD और IPD सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार कल 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर जो OPD स्लिप और IPD फॉर्म भरने के जो पेमेंट लिया जाता था 5 रुपये 10 रुपये, ये सारी कल से निःशुल्क सेवा उपलब्ध होगी। इसी तरह से हमारे उदयपुर जिले में समस्त राजकीय चिकित्सालय, R&D मेडिकल कॉलेज, संबंध अस्पताल और समस्त PSC CSC पर कल से किसी भी कैटेगरी को, किसी भी मरीज को OPD स्लिप का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा, और एडमिशन होने पर भी कोई IPD चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा MRI, CT स्कैन और डायलिसिस, इसके लिए भी किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। और जिस हॉस्पिटल में PPP मोड पर ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, तो PPP मोड वालों को भी बजट से पेमेंट दिया जाएगा। उसके लिए मरीज से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पुष्कर नगर पालिका में कार्यालय पर पार्षदों की सुनवाई नहीं होती है।
यह कहना है पुष्कर नगर पालिका के वार्ड 12 के पार्षद रविकांत पारासर का। उन्होंने कहा कि पुष्कर नगर पालिका में कई बार आकर जनता के कार्य करवाने के बार ईओ के पास आता हूं, लेकिन वो ऑफिस में मिलते ही नहीं है, ना ही पुष्कर की बिगड़ी व्यवस्थाओं की भी सुध ले रहे हैं। पार्षद रविकांत पारासर ने यह भी बताया कि पुष्कर कस्बा पूरा टूटी फूटी सड़कों, गंदगी सहित अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका में पार्षदों की कोई सुनवाई नहीं होती है। उन्होंने नगर पालिका पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर शीघ्र मेरे वार्ड में कार्य नहीं हुए तो मैं उग्र आंदोलन करूंगा। और मेरे वार्ड में भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, जबकि मेरे वार्ड की भौगोलिक स्थिति पुष्कर में सबसे ज़्यादा विकट स्थिति है मेरे वार्ड की। तो उसको लेकर मैंने 2 से ढाई महीने पहले इनको ज्ञापन प्रेषित किया था, आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं हर तीसरे दिन पालिका में आ रहा हूँ, लगभग 4 महीने से मैंने ईओ साहब की सूरत नहीं देखी है। नगर पालिका के रजिस्टर में प्रेजेंट बराबर लगती है, लेकिन नगर पालिका में सर कभी नहीं मिलते हैं। अभी भी लगभग एक क्या टाइम हुआ है, 12:04 हुए हैं, जबकि नगर पालिका में ऑफिशियल टाइम आने का जाने का क्या होता है ये किसी को कुछ पता नहीं है। हनुमानगढ़ के भादरा में बिरानी और डाबड़ी गांव के वाटर वर्क्स निर्माण कार्य में ठेकेदार पर घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिरानी और डाबड़ी गांव के वाटर वर्क्स पर करोड़ों की लागत से जल जीवन मिशन योजना के तहत कई कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसमें जीआरजी कंपनी के ठेकेदार और जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी मिलकर साठ गांठ कर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदार की जीआरजी फर्म को ब्लैकलिस्ट कर भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। जिला कलेक्टर अजमेर अंशदीप ब्यावर के दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी, नगर परिषद सभापति और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें की। बैठकों के दौरान जिला कलेक्टर ने उपखंड स्तरीय टीकाकरण अभियान सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की। उपखंड कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान एसडीएम राहुल जैन ने बताया कि उपखंड क्षेत्र ब्यावर में टीकाकरण अभियान लक्ष्य 100% अर्जित कर लिया गया है। आज का ब्यावर का रेगुलर फील्ड विजिट है, उसके तहत हमारे आने वाले समय के अंदर रेवेन्यू के जो फॉलो कैंप्स हैं वो अभी अगले माह में चालू होने वाले हैं। उसकी तैयारी के लिए हमारी जो टीम आई थी उस क्रम में भी देखा गया है क्या स्थिति है। प्रशासनिक शहरों के संघ के अंदर थोड़ी सी प्रगति ब्यावर की कम रही है, उसको किस हिसाब से इंक्रीज किया जा सकता है, उसके लिए आयुक्त महोदय, चेयरमैन साहब और बाकी जो टीम है उनके साथ चर्चा की गई है। तो उसको जल्दी हमारे को दुपट्टे जिनको मिलने वाले हैं उसको जल्दी मिलवाया जा सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।